सोच के देखिए, एक ऐसी जगह जहां सूरज ढलने के बाद जाना सख्त मना है। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के उस मशहूर किले की, भानगढ़। कहते हैं ये भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। तो आखिर क्या है इसके पीछे का राज? चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। और देखिए, ये कोई अफवाह या कहानी नहीं है, ये तो सीधे सीधे सरकारी चेतावनी है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार ने खुद ये बोर्ड लगाया हुआ है। अब सोचिए ऐसी क्या बात होगी कि खुद सरकार को कहना पड़ रहा है कि भाई अंधेरा होने के बाद यहाँ मत आना। यहीं से तो इस जगह के खौफनाक होने का अंदाजा लगना शुरू होता है। तो सवाल ये उठता है, आखिर ऐसा क्या राज दफन है इन दीवारों के पीछे? रात में इस जगह को बंद क्यों कर दिया जाता है? यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम आज इस कहानी में ढूंढने निकले हैं। चलिए देखते हैं। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1573 में ये किला बनता है। 1600 के दशक तक यहाँ एक पूरा शहर बसता था। सोचिए, 9000 से ज्यादा लोग, एक हंसता खेलता जीता जागता शहर। और फिर अचानक सब कुछ खत्म। करीब 300 साल पहले ये पूरा शहर एकदम से जैसे रातों रात वीरान हो गया। और सबसे अजीब बात, इतिहास इस बारे में बिल्कुल खामोश है। हिस्ट्री में इसका कोई जिक्र नहीं। और बस यहीं से कहानियों का, किंवदंतियों का सिलसिला शुरू होता है। वही तो बात है, जहां इतिहास चुप हो जाता है ना, वहां लोक कथाएं अपनी जगह बना लेती हैं। भानगढ़ के इस वीरानपन के पीछे भी दो कहानियां सबसे ज्यादा सुनाई जाती हैं। एक है एक तपस्वी के श्राप की और दूसरी है एक जादूगर के जुनून की। चलिए इन दोनों को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गुरु बालूनाथ के श्राप की। एक ऐसे साधु जिनकी एक चेतावनी, एक वार्निंग पूरे भानगढ़ की बर्बादी की वजह बन गई। तो देखिए, कहानी कुछ ऐसी है कि जब ये किला बन रहा था तो पास में ही गुरु बालूनाथ नाम के एक तपस्वी, एक साधु ध्यान करते थे। उन्होंने बस एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, देखो ये किला बनाओ पर इसकी परछाई कभी भी मेरे ध्यान वाली जगह पर नहीं पड़नी चाहिए। राजा ने कहा ठीक है, और सालों तक इस बात का ख्याल रखा भी गया। लेकिन फिर जैसा अक्सर होता है, एक अगला राजा आया, थोड़ा घमंडी। उसने किले को और ऊंचा बनवा दिया और बस एक दिन वही हुआ जिसका डर था। किले की छाया तपस्वी के ऊपर जा पड़ी और उसी पल भानगढ़ की किस्मत लिखी जा चुकी थी। गुस्से में लाल तपस्वी ने बस एक बात कही, भानगढ़ बर्बाद हो जाएगा। एक राजा का अहंकार और सजा पूरे शहर को मिली। और पता है, इस कहानी को और भी ज्यादा भरोसे के लायक क्या चीज बनाती है? लोग इसे 1783 में उत्तर भारत में पड़े भयानक अकाल से जोड़ते हैं। उस अकाल में लाखों लोग मारे गए थे और माना जाता है कि वो अकाल उसी श्राप का नतीजा था। देखिए, जब कोई कहानी इतिहास की किसी सच्ची घटना से जुड़ जाती है तो उस पर विश्वास करना आसान हो जाता है। चलिए अब आते हैं दूसरी कहानी पर, और ये शायद भानगढ़ की सबसे ज्यादा मशहूर कहानी है। ये कहानी है खूबसूरती, काले जादू और एक जुनून की। ये कहानी है राजकुमारी रत्नावती की। तो इस कहानी की नायिका है राजकुमारी रत्नावती, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो बेहद खूबसूरत थीं और उनकी खूबसूरती पर फिदा था एक तांत्रिक। नाम था सिंघिया। वो उन्हें किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता था और इसके लिए उसने काले जादू का सहारा लिया। उसने राजकुमारी के लिए जा रहे बालों के तेल में वशीकरण मंत्र फूंक दिया। लेकिन राजकुमारी भी कम नहीं थी, उन्हें इस साजिश की भनक लग गई। उन्होंने वो तेल की बोतल एक बड़ी सी चट्टान पर दे मारी और बस जादू पलट गया। वो चट्टान, वो पत्थर उसी तांत्रिक की तरफ लुढ़कने लगा, उसे कुचलने के लिए। अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए मरते मरते उस तांत्रिक ने एक भयानक श्राप दिया। उसने कहा, इस शहर में कोई जिंदा नहीं बचेगा और तुम सबकी आत्माएं हमेशा हमेशा के लिए इसी किले में भटकती रहेंगी। और लोग कहते हैं कि बिल्कुल वैसा ही हुआ। कुछ ही समय बाद भानगढ़ और पड़ोसी राज्य अजबगढ़ के बीच एक जंग छिड़ गई, जिसमें पूरा शहर तबाह हो गया। राजकुमारी रत्नावती भी मारी गई। और बस यही कहानी है जिसे आज भानगढ़ में भटकती आत्माओं की वजह माना जाता है। तो ये थीं वो दो अलग अलग कहानियां जिनका नतीजा एक ही था, भानगढ़ की बर्बादी। पर ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं। इन्हीं कहानियों ने भानगढ़ को वो पहचान दी है जो आज है। तो चलिए अब इन दोनों किंवदंतियों को आमने सामने रख कर देखते हैं, इनमें क्या फर्क है और क्या एक जैसा है।
जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो देखिए कितना दिलचस्प पैटर्न सामने आता है। पहली कहानी में विलन कौन है? एक तपस्वी। वजह क्या है? राजा का घमंड। और श्राप का असर? पूरे शहर का भौतिक विनाश, जिसे एक सच्चे अकाल से जोड़ा जाता है। अब दूसरी कहानी देखिए। विलन है एक काला जादूगर। वजह? एक तरफा प्यार। और इसका असर? लोगों की आत्माओं का हमेशा के लिए भटकना। और इसका सबूत क्या है? एक ऐसी जंग जिसका इतिहास में कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। तो एक श्राप ने शहर को मिटाया और दूसरे ने उसकी आत्मा को कैद कर लिया। और इन्हीं कहानियों का असर है कि आज भी लोग वहाँ अजीबोगरीब चीजें महसूस करने का दावा करते हैं। कुछ कहते हैं रात में जैसे पूरा बाजार लगता है, आवाजें आती हैं, कहीं से चीखों की आवाज तो कहीं से घुंघरुओं की। हमेशा एक अजीब सा एहसास कि कोई पीछा कर रहा है या देख रहा है। और हाँ, एक और मशहूर बात है कि वहाँ अगर कोई नई छत बनाता है ना, तो वो अपने आप गिर जाती है। सब कुछ इन्हीं दो श्रापों से जोड़कर देखा जाता है। और इन सब चीजों में सबसे डरावनी बात क्या है? कहा जाता है कि आज तक जो भी इंसान वहां रात रुकने की कोशिश किया है, वो कभी ठीक ठाक वापस नहीं लौटा। या तो वो गायब हो गया या पागल हो गया। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता, पर इस डर की वजह से कोई हिम्मत भी नहीं करता। लेकिन आइए अब इसका दूसरा पहलू भी देखते हैं। संदेहवादी क्या कहते हैं? पहली बात, इतिहासकारों के मुताबिक भानगढ़ अजबगढ़ की ऐसी किसी जंग का कोई ऐतिहासिक सबूत नहीं है। एक थ्योरी ये भी है कि शायद यहाँ कोई खजाना छिपा है और उसे बचाने के लिए ये भूत प्रेत की कहानियां फैलाई गई हैं। जो भी पैरानॉर्मल जांच हुई हैं, उनमें भी आज तक आत्माओं का कोई ठोस सबूत नहीं मिला। और आखिर में ये भी सोचा जा सकता है कि सरकार का रात में एंट्री बंद करना, शायद इसी चीज से इसका रहस्य और गहरा हो जाता है। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं। हमें ये तो पता है कि भानगढ़ को किसने बनाया, पर ये क्यों बर्बाद हुआ, इस पर इतिहास बिल्कुल खामोश है। और इतिहास की इसी खामोशी को इन किंवदंतियों ने, इन कहानियों ने भर दिया है। इन्हीं कहानियों ने भानगढ़ के खंडरों को एक ऐसी पहचान दी है कि आज ये भारत की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक है। तो आखिरी सवाल यही है, क्या खंडरों की वजह से कहानियां डरावनी हैं या फिर इन कहानियों की वजह से ये खंडर डरावने लगते हैं? सच क्या है और फसाना क्या? इसका जवाब शायद हमेशा भानगढ़ की हवाओं में ही गूंजता रहेगा।